और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की, जिन्हें आज विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल एक महायज्ञ में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया गया, जिसके बाद नाराज अखिलेश यादव बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से झल्लाते भी दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग याद रखें कि समय बदलता है। मेरा घर छीना गया, एनएसजी सुरक्षा हटाई गई, घर को गंगा जल से धुलवाया गया, हम लोग शूद्र हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसी के साथ कुछ भी करवा सकती है। इस बात से अखिलेश यादव बेहद खफा दिखाई दिए। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे अखिलेश यादव। इस दौरान उन्हें काले झंडे दिखाई दिए गए, जिसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से जोरदार पलटवार करते हुए बीजेपी पर जोरदार निशाना भी साधा गया है। में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। काला झंडा भी दिखाया तो भैया जिंदाबाद। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। पीछे 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 देखिए, ये व्यवहार किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अभी आप कुछ भी हो सकता है व्यवहार, किसी के साथ भी कोई व्यवहार हो सकता है। याद रखिए, ये बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि जाने के लिए बीजेपी की इजाजत लेनी पड़ेगी। यह तो अखिलेश यादव बीजेपी पर जोरदार तरीके से हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी के साथ कुछ भी करा सकती है। साथ ही अखिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी के लोग याद रखें कि सत्ता आती है और सत्ता जाती है। ब्यूरो चीफ आसिफ बेग इस पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, आखिर किस बात ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर अखिलेश यादव का विरोध किया वहां पर कुछ लोगों ने? कौन थे ये लोग? जी बिल्कुल, अक्षय बता दूं कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का विरोध उस समय हुआ जब वह एक महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। और जैसे ही वह महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे, वहां पर मौजूद बीजेपी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध शुरू कर दिया, उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। और जिस तरह से काले झंडे और विरोध प्रदर्शन हुआ राजधानी लखनऊ के डालीगंज में, यह अखिलेश यादव के लिए एक शर्मनाक घटना है, क्योंकि इनका आज तक इस तरह से कोई विरोध नहीं हुआ था। इस विरोध के चलते उन्हें कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंचने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने काला झंडा और विरोध प्रदर्शन के बाद जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी किया, तो कहीं न कहीं राजनीतिक पहलू अगर देखा जाए तो उन्होंने सीधा तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने यह भी कह दिया कि बीजेपी के लोग हम लोगों को शूद्र समझते हैं। यही वजह है कि जब उनका बंगला खाली कराया गया तो गंगा जल से धोया गया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयानों में यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी जो है बैकवर्ड, पिछड़ों और एससी लोगों की विरोधी है। और यही वजह है कि उनका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी बैकवर्ड से आते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर एक राजनीतिक लाइन खींच दी, सवर्ण बनाम बैकवर्ड और एससी की। तो जिस तरह से 2024 का चुनाव सामने है, उसको जोड़कर भी बयान देखा जा सकता है। बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को जातिवादी रंग भी देने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई है, साथ ही चेतावनी भी दी गई कि सत्ता आती जाती रहती है, बीजेपी के लोग ये याद रखें। अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान दिया गया, जिस तरह से उनका विरोध भी किया गया, इस पर बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से उनका विरोध हुआ, बीजेपी की तरफ से कोई किसी बड़े नेता की तरफ से बयान तो नहीं आया है, लेकिन ये जो नाराजगी है बीजेपी की, ये साफ तौर पर अगर यह देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनके नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस पर बड़ा बयान दिया था और रामचरितमानस को जो है समाज बांटने वाली किताब कहा था। तो कहीं न कहीं इस बयान को लेकर बीजेपी नेताओं में काफी आक्रोश सपा के प्रति दिख रहा है, क्योंकि स्वामी प्रसाद समाजवादी पार्टी के
दिग्गज नेता माने जाते हैं। और आज भी उनका एक बयान स्वामी प्रसाद का आया हुआ है कि वो अपने जो बयान उन्होंने दिया है उस पर वो अडिग है। उन्होंने सीधे तौर पर जो है कहा है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो उनके बयानों का विरोध कर रहे हैं, वह बैकवर्ड विरोधी हैं और अन्य जो पिछड़ी जातियां उनका विरोधी हैं। तो कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पर का बयान और उन पर कार्रवाई न होना ही ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव का विरोध हुआ। और यह भी माना जा रहा है कि आगे भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़े स्तर पर बयान हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने आज प्रदर्शन किया राजधानी लखनऊ के डालीगंज में महायज्ञ स्थल पर, वहां पर बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह विरोध जो है कहीं न कहीं अखिलेश यादव की चूल्हे भी जा रहा है। बिल्कुल आप एक तरह से जो है आप जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी युवा मोर्चा के ये कार्यकर्ता थे जिन्होंने काले झंडे दिखाने की कोशिश की और नाराजगी इस बात को लेकर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। पत्रकारों ने जब सवाल किया तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कोई बयान अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया? क्योंकि नाराजगी तो होगी, जैसा रामचरितमानस को लेकर उनकी तरफ से टिप्पणी की गई और अभी भी अडिग हैं। अक्षय स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान दिए हुए कई दिन बीत चुका है और उसका सपा नेताओं ने भी विरोध जताया था और यह कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का वह निजी बयान है। रामचरितमानस को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है वह उनका निजी बयान है, लेकिन अगर पार्टी मुखिया के तौर पर देखा जाए तो अखिलेश यादव सपा के सुप्रीमो है, उनकी तरफ से जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और सीधे तौर पर आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ, सीधे तौर पर सवर बनाम पिछड़ों के बीच एक एक लाइन खींची गई है और उसी लाइन को आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से दोहरा दिया उस लाइन को और मोटी कर दी है अपनी बयान में। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर पूरी तरह अडिग हैं और उस बयान से पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन आज विरोध प्रदर्शन के बाद जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान आया कि बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि पिछड़े लोग आगे बढ़े, उनका साफ तौर पर इशारा आया था कि बीजेपी ही अपने आप को असली यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि मामले को सियासी तौर देने की कोशिश की जा रही है ताकि वोट बैंक की अपनी जो बयानबाजी का दौर चल पड़ा है उससे कहीं न कहीं जो है एक राजनीतिक जो हलचल है तेज हो गई है। जी अच्छा, चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो महायज्ञ में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाए। दरअसल रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से ये कार्यकर्ता बेहद खफा थे। अखिलेश यादव महायज्ञ में शामिल होने पहुंचे थे, इस दौरान उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा है। वक्त एक ब्रेक का है।